ये पार्ट 5 है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें आपको सिर्फ स्पीड दिया होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को रीड करो। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी इज, क्या होगी? देखो इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। अब जो पहले वाले क्वेश्चन थे, अ मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट 25, देखो 50 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस दिया, 90 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। बट ये वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं देता है, सिर्फ दो स्पीड दे देती है। फर्स्ट स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, सीधा आपको एवरेज स्पीड निकाल कर दे देगा। कब? जब डिस्टेंस नहीं दिया है। डिस्टेंस कोई भी दिया है क्या? सिर्फ इतना बोला है कि मैन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 6 एंड सेकेंड हाफ एट एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है। और लेकिन फॉर्मूला से पहले एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है? फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, लेकिन एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसी से ये फॉर्मूला को अभी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये x क्या डिनोट कर रहा है? ये पहली वाली स्पीड। और y क्या डिनोट कर रहा है? ये दूसरी वाली स्पीड। तो यहाँ पर पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 2 × 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है जब डिस्टेंस नहीं दिया हो। 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब इसको डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? तो ये चीज़ को देखकर मैं बोल रहा हूँ कि अ मैन कवर फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी एट x किलोमीटर पर आवर। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हाफ एट x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ही बता रहा हूँ, नहीं तो वो एनीमे होगा नहीं। फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकेंड हाफ एट y किलोमीटर पर आवर। अब सीधा पूछा एक एवरेज स्पीड बताओ, तो फॉर्मूला क्या है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब आया कैसा? लेकिन मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? अ मैन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी एट x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा जो डिस्टेंस है, मैं इसको पूरे डिस्टेंस को 2z बोल रहा हूँ। ठीक है, 2z बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पूरा डिस्टेंस है हमारा 2z, तो इसने फर्स्ट हाफ कवर किया, यानी कि z डिस्टेंस कवर किया, फिर सेकेंड हाफ कवर किया, बाकी का जो सेकेंड हाफ इसने कवर किया वो भी z डिस्टेंस होगा। देखो पूरा डिस्टेंस है 2z। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि अगर फर्स्ट हाफ जर्नी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है और सेकेंड हाफ जर्नी को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो एवरेज स्पीड बताओ। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, यहाँ से यहाँ तक इसने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। ठीक है, बाकी का कार यहाँ पर आएगी तो ये z किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अभी हमारा जो पिछले फॉर्मूला थे वो क्या थे? टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला था हमारा, है ना? देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम था, टोटल टाइम था। अब टोटल डिस्टेंस कितना बोला मैंने तुमको? टोटल डिस्टेंस कितना है? 2z का डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टोटल डिस्टेंस 2z। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या बोला है? जो आधा डिस्टेंस यानी कि z का डिस्टेंस है, इसने कितने किलोमीटर से किया? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है। तो टाइम क्या हो जाएगा? z/x। ऐसे ही होता है ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो z/x प्लस में, और बाकी का हाफ कितने में किया है? z/y, तभी टाइम निकल के आएगा z/y, है ना? ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसको सॉल्व करेंगे, अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नॉन एनिमेशन ऐप से मैंने एनिमेशन थोड़ा सा बना दिया इसमें देखो 2z ऊपर है, y देखो ये कौन सा नंबर है? ये कौन से लेटर से? को प्राइम है। जो को प्राइम होते तो क्या करते हैं? वैसे तो नंबर नहीं है, नंबर को प्राइम होते हैं, बट ये इनका एलसीएम क्या होता है? इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? yz प्लस में xz अपॉन में x इंटू वाई। ऐसे ही होता है इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये xy ऊपर चला जाएगा। जब xy ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2zxy अपॉन में yz प्लस xz। अब ये जो z है, ये जो z है मैं कॉमन ले लिया डायरेक्टली एक ही स्टेप में, तो y प्लस x या तो x प्लस y बोल दो। z से z कट गया, क्या फॉर्मूला आ गया? 2xy अपॉन में x प्लस में y, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली निकल कर आ गया। ठीक है, कैसे डिराइव किया देखा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से डिराइव किया गया ये फॉर्मूला। अब क्या करना है? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है,
2x हमको पता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि फर्स्ट स्पीड और सेकेंड स्पीड जो भी कैसे भी देगा वो कर सकते हो। तो 2 इंटू में x क्या है 6 और y क्या है 3 और क्या है 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 इंटू 2 4 किलोमीटर पर हार इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकाल कर बता सकते हो। अभी मैंने इसमें वैल्यू चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज करके इसको 12 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, तो क्या करोगे 2 इंटू 12 इंटू में 4 अपॉन में 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, जब मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है ये इजी वाले। कब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस कैसा बोला है, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट दिस स्पीड एंड द रेस्ट हाफ एट दिस स्पीड, जब बोलेगा आधा आधा डिस्टेंस जब कवर कर रहा है तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, सेम क्वेश्चन है। अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो एक डिस्टेंस था, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से ए पे आ गया, मतलब जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना। देखो ए से बी तक डिस्टेंस तो सेम है ना। ये यहाँ से यहाँ तक गया 12 से, वहाँ से यहाँ पे आया 4 किलोमीटर पर आवर से। क्या पूछा है, यहाँ से आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या पूछा है, एवरेज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। सीधा सीधा एवरेज स्पीड लगा दो, फॉर्मूले जो डेरिवेशन है उससे भी कर सकते हो। लेट द डिस्टेंस बी एक्स, ये वाला डिस्टेंस एक्स मान लिया, तो यहाँ से गया एक्स बाई 12, फिर यहाँ से भी एक्स ही डिस्टेंस होगा। वैसे भी एक खुद ट्राई करना निकाल के करने का, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर दो, ईजी है। कितना हो गया 4 अपॉन में 12 प्लस 4 16, अभी किया पीछे क्वेश्चन है, कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर हमारा इसका एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अ मैन ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, a man travels a certain distance at 6 km per hour, double of that distance at 8 km per hour and triple of that distance at 12 km per hour। ठीक है, देखो एक डिस्टेंस मैं इसने ट्रैवल किया, मैं बोल रहा हूँ उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर क्या बोला उसने डबल ऑफ दैट डिस्टेंस, इसका 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड फिर क्या बोला ट्रिपल ऑफ दैट डिस्टेंस, इसका ट्रिपल x डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रैवल किया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। क्या पूछा है, हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। देखो तुमको पूरा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस से तुमको मिल ही गया है क्या, x किलोमीटर प्लस 2x किलोमीटर प्लस 3x किलोमीटर, 6x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, हमने एक डेरिवेशन उसका निकाल लिया, 6x किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, अब क्या चाहिए टोटल टाइम चाहिए। देखो टोटल टाइम निकालने के लिए x किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है x किलोमीटर का, स्पीड कितनी हो गई 6। सिमिलरली 2x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3x का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बन गया, डिराइव हो गया, 6x डिस्टेंस था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिया है तो इसको इक्वल 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x। देखो डिनोमिनेटर में 24 आ गया है सब तरफ, तो 6x, इधर क्या बचा 4x प्लस 6x, है ना। 3 2 6 6x, 10x हो जाएगा, 3 2 6 10x 16x हो जाएगा, और अपॉन में 24 था तो 24 को मैंने क्या किया ऊपर लेकर चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 24, ऐसे ही होता है ना। x से x कट, 4 4 ज़ा 4 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, समझा ये कैसे क्या, सिंगल डिस्टेंस, देन उसका ट्वाइस डिस्टेंस, देन उसका थ्राइस डिस्टेंस। मेन कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होना ही चाहिए कोई भी कंडीशन में। अगर टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालना पड़ता है, टाइम दिया है तो कोई बात नहीं, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करोगे, टाइम निकल कर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बस कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को समझो पहले, 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेचेस, मतलब सक्सेसिव मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो सक्सेसिव 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेचेस,
ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर किया, फिर 3 किलोमीटर किया, फिर 3 किलोमीटर किया, 4 बार, मतलब 4 सक्सेस, मतलब 4 बार 3-3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल, सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रैवल किया 3-3 किलोमीटर के, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ, मतलब ये जो डिस्टेंस था ये 10 किलोमीटर की स्पीड से किया, 10 किलोमीटर की स्पीड से किया। ये जो डिस्टेंस था ये इसने कितने किलोमीटर की स्पीड से किया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। फिर ये वाला डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, यहाँ दिया हुआ ये। फिर आगे वाला डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकाल के हमने उसको दे दिया, डिस्टेंस निकाल के दे दिया। अब सिर्फ टाइम निकालना बाकी है। अब टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हम लोग टाइम निकाल कर दे देंगे। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, मैं यहाँ लिखने के रिस्पेक्ट में यही इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। 3 और 10 कटेगा नहीं, 3 और 20 कटेगा नहीं, 3 और 30 कटेगा तो 10 हो जाएगा, 3 और 60 कटेगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते क्या क्या बचा है, इधर नीचे लिख देता हूँ। 3/10 प्लस में 3/20 प्लस में 1/10 प्लस में 1/20। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, एलसीएम तो 20 होगा, नीचे का एलसीएम 20 होगा, तो इसका मतलब यहाँ 20 बनाना पड़ेगा। यहाँ 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 20 बनाना पड़ेगा, यहाँ 20 बनाने के लिए 2 से, बाकी सब तो 20 है ही, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर तो 20 बना दिया हमने। नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना मुझे कॉल करके, ईजी समझे, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। डिनोमिनेटर देखो 12 किलोमीटर तो ऊपर का पार्ट है ही, डिनोमिनेटर हमने पूरा 20 कर लिया। अब ये क्या है, 3 2 6, ये तो 3 है एज इट इज़, प्लस में 2 1 2, प्लस में 1, 6 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12/20, जो ये 20 है ये ऊपर चला जाएगा, क्लियरली पता है। 20 से 20 कट, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 आंसर होगा इसका, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल के बता दिए। और कोई भी लेवल के क्वेश्चन आना तो सारे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा अलग है, इजी है बट अलग है। अ मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार if he covered 30% of the distance at the speed of 20 km per hour, 60% of the distance at 40 and the remaining distance at 10 km per hour, his average speed for the whole journey is। देखो मैंने एक चीज़ बताया था, परसेंटेज में भी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि इफ़ मीना इज़ 60% मोर एफिशिएंट या तो कुछ भी था, एंड मोर एफिशिएंट देन रीना, एंड सोनिया इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन रीना, जो भी है। तो अगर तो जिसके ऊपर डिपेंड करा इसको हमने क्या किया, 60% 30% था तो हमने क्या कर दिया था, इसको 100 मान लिया। अब मीना अगर 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो 160 हो जाएगी, है ना। और अगर सोनिया 30% मोर एफिशिएंट है तो कितनी हो जाएगी, 130। तो क्या परसेंटेज के टर्म में जब पूछ रहा था क्वेश्चंस तो हम क्या कर रहे थे, 100 अज्यूम कर लेते थे कि 100 मान लो या तो 100x मान लो, कोई बात नहीं, कोई वैसे भी आंसर आएगा, वैसे भी आंसर आएगा, ठीक है। 100 किलोमीटर या तो 100x किलोमीटर मान लो या तो 100 किलोमीटर मान लो, आंसर है। क्यों 100 मान रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। अब जब परसेंटेज दिया हुआ है तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा ना। अगर 100 मानेगा तो ईजी हो जाएगा, कैसे, देखो मैं बोल रहा हूँ अ मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार इफ़ ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस, तो मैं बोल रहा हूँ 100, लेट द डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ हो गया, बाद में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ हो गया, और क्या बोल, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस है 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो बाद में देखेंगे, 60 + 30 90 होगा, रिमेनिंग क्या होगा 10, ईजी पड़ गया ना ये, 30 60 10, 100 किलोमीटर सीधा हो गया। अब उसने क्या बोला है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करना है, और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। टोटल डिस्टेंस पता है क्या है, 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके बताओ, बता देता हूँ। पहले तो खुद ही सॉल्व करना है इसको करके, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। किलोमीटर लिखो या मत लिखो। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हमने निकाल लिया इन्फो। 0 से 0 कट, यहाँ तो 1 बच गया, 0 से 0 कट, जितना कट रहा है काट दो। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, क्या बचा देखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखोगे तो समझेगा।
3/2। मोस्टली चीज़ों को दिमाग में करना है, ये तो मैं बता रहा हूँ कर करके, क्योंकि मुझे तुम लोग को बताना है। डिनोमिनेटर 2 यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर 2 बन गया, डिनोमिनेटर हमने 2 कर दिया, ऊपर 100 है तो डिनोमिनेटर 2 आ गया। बाकी के ऊपर की चीज़ों को प्लस कर लेंगे, 3 + 3 + 2 कर लेंगे, है ना। 3 + 3 + 2 कितना होगा, 6, 7, 8 हो जाएगा। तो 8 और नीचे जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। अब ये लिख के नहीं बताऊँगा, 2 ऊपर आ गया, इतना ही है। 4 2 ज़ा 4, 25 सा, ठीक है। 25, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, कितना आंसर आ गया, 25 तुम्हारा इसका आंसर आ गया। 25 km/h तुम्हारी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अज्यूम कर लेना है 100। अभी ये वाले टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए। परसेंटेज जब पूछा तो क्या करना है, अभी ऐसे पूछेगा क्वेश्चंस, ये भी बता देता हूँ। अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, बट मैं उसको हिंट दे देता हूँ। वो जो PDF है उसमें क्वेश्चन है वो वाला, तो उसको सॉल्व करना खुद से, ठीक है। क्या करना है देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ अ पर्सन कवर्ड 1/3 ऑफ द जर्नी एट 20 km/h, 1/4 ऑफ द जर्नी एट 30 km/h एंड द रेस्ट तो छोड़ दो, रेस्ट वाले तो बाद में करेंगे, एंड 1/2 ऑफ द जर्नी एट 10 km/h। ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में, अभी परसेंटेज में था तो 100 अज्यूम कर लिया। अभी अगर फ्रैक्शन में तो क्या अज्यूम करोगे, देखो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने की मैंने एक चीज़ बताया था, क्या था, एलसीएम मैंने एलिमिनेट करने के लिए एक चीज़ बताया गया था। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 एलसीएम होगा। लेकिन 12 मत मानो, 12 का मल्टीपल मान लो, जैसे 120 मान लो, क्योंकि 12 रहेगा तो कैसा होगा, देखो अभी 12 है तो यहाँ 12 होगा तो कट हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। फिर 4 को 20 से डिवाइड करने में भारी पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि सीधा 120 किलोमीटर मान। एलसीएम तो 12 आ गया, ठीक है, एलसीएम 12 आ गया, ठीक है, लेकिन 120 किलोमीटर मान लो। क्यों, अभी देखो 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, 1/3 कितना हो गया ये, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 km/h की स्पीड से किया। अब 120 का 1/4 डिस्टेंस 30 किलोमीटर जो भी स्पीड से किया था, ठीक है। एंड 120 का 1/2 किलोमीटर, हाफ ना, 2 1 ज़ा 2, क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, अरे क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 260 ज़ा एंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो भी स्पीड से 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल किया था। 40 किलोमीटर 20 से किया था, इसको 30 से किया था इसने, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 से किया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 से किया, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 से किया। निकाल लोगे एवरेज स्पीड, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 120 है, टोटल टाइम निकाल के तुम लोग ऐड कर दोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। कब करना है, जब फ्रैक्शन में दिया है। जब परसेंटेज में दिया है तो 100 मान के करना है। जब फ्रैक्शन में दिया है तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लो और उसके मल्टीपल को यूज़ कर लो। 12 भी यूज़ करके कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मल्टीपल ले लो, 10 या 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 1200 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, 12,000 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा ही आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करना है। और अगर मैं बोलूँ, अब अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन एक करा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये पार्ट लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कॉल करो, पूछो, ठीक है। मिलते, थैंक यू।